हाँ तो प्यारे बच्चों, अपने गोजलो का फर्स्ट एप्लीकेशन कर चुके हैं। आज का जो एप्लीकेशन है वो बहुत कमाल का रहने वाला है। जो एक डेरिवेशन है 3 से 4 नंबर का, कई बार बोर्ड के अंदर पूछा जाता है और इसके अंदर ही बच्चों को उलझाया जाता है। कैसे उलझाया जाता है वो भी अपने समझेंगे। तो आज अपने बेटा करने वाले हैं फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट अपने करने वाले हैं। यानी ये जो टॉपिक अपने इसके अंदर बच्चों को बहुत तरीके से उलझाया जाता है, हल्की फुल्की सी इसकी मतलब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको चेंज कर कर। तो अब अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। जब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने देखते हैं हमारे पास अगर कोई प्लेन शीट है और जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब क्या है। हमारे पास जैसे मान लो मैं एक प्लेन शीट मान लेता हूँ बेटा, ये वाली मेरे पास एक प्लेन शीट है, ऐसे मान रहा हूँ। इनफाइनाइट है यानी ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन अपने इतना सा पीस उसका ले लेते हैं, इसको डैश 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 कर लेता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। इससे आर मान लो कोई भी एक डिस्टेंस है, उस पर पॉइंट पी है, आपको उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी ई फाइंड करना है, ई फाइंड करना है अपने को, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसको मैं पॉजिटिव चार्ज से कंसीडर कर देता हूँ। इस सारे पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डन। अब अपने क्या कर सकते हैं, अगर यहां से फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हल्की फुल्की जो पैकिंग है वो तो अपने को करनी पड़ेगी क्वेश्चन की। कंसीडर है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, ठीक है, विच हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी जो है इसकी अपने पास है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। डन। उसके बाद में अपने एक पॉइंट पी है जिस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो आपके लिए बहुत कमाल का रहने वाला। ये प्लेन शीट जो है मैंने ड्रॉ ऐसे की है, लेकिन ये 3D के अंदर बेटा ऐसे ऐसे है, ये प्लेन शीट ऐसे है। डन। अब ये ऐसे प्लेन शीट है तो अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डेफिनेशन देखना चाहते हो तो सबसे पहले डायरेक्शन देखना चाहते हो तो सबसे पहले करेंगे डायरेक्शन डिफाइन या डायरेक्शन डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन बिकॉज जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे या फ्लक्स फाइंड करोगे ई डॉट डी एस से, तो ई डी एस से, तो ई वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन भी अपने को चाहिए, इसलिए अपने सबसे पहले डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। अब इस चीज को अगर थोड़ा सा इमेजिन करते हो तो और कमाल की चीज निकल के आएगी आपके सामने। अब ये 3D के अंदर ऐसे प्लेन शीट है, मैं मान लो बेटा ये वाली, ये 3D के अंदर एक प्लेन शीट है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो तो इस प्लेट शीट के ऊपर मैं बहुत अलग अलग एलिमेंट ले सकता हूँ। यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, इसके ऑपोजिट यहाँ पे एलिमेंट लिया, इधर एलिमेंट लिया, इधर एलिमेंट लिया। जब फील्ड फाइंड करोगे तो कैसे आएगा। अब देखो मैं इसको एक और डायग्राम से समझाता हूँ। मान लेते ये जो अपने पास प्लेन शीट है, ठीक है, ये सारी, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है यानी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और एक पॉइंट जो है अपने पास वो बेटा कहां पर है, इसके सामने कहीं पर है। मैं ज्यादा नहीं चार्ज बना रहा क्योंकि फिर टाइम लगता है और वीडियो ज्यादा बड़ा। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब मान लेता हूं कि इससे एक इसी डायग्राम को मैं 3D में बना रहा हूं, ठीक है, समझा रहा हूं। यहां पर एक पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना चाहती हूँ तो अब अगर एलिमेंट लेता हूं मैं, मान लो एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, कौन सा एरिया एलिमेंट, एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर ले लिया, एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया और एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ऐसे कोई भी एलिमेंट्स ले लिए या इसके ऑपोजिट ही ले लो, चलो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। अब इस पॉइंट पर अगर मैं फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा इस पॉइंट पर, तो ये फील्ड आएगा ऐसे ऐसे। इसके ऑपोजिट भी एक कम वो है तो उससे फील्ड आएगा ऐसे। अब ये वाला जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये मैं सिर्फ दो की बात कर रहा हूं, एक्चुअल में सारे के सारे चार्ज का फील्ड आएगा। इसका फील्ड कैसे आएगा, ऐसे, है ना, ऐसे, इसी पॉइंट पर ऐसे आएगा। तो इसके ऑपोजिट वाले का क्या आएगा, ऐसे आएगा। इसका फील्ड क्या आएगा, ऐसे आएगा। इसके ऑपोजिट वाले का कैसे आएगा, ऐसे आएगा।
इसका मतलब इस पॉइंट पर सारे के सारे जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स है उनसे फील्ड आएगा। ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे करके यहां पर एक पॉइंट पर जाकर मर्ज होगा। जब मर्ज होगा उसमें से मैं सिर्फ दो ही एलिमेंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सारे एलिमेंट को कंसीडर इमेजिन करते हो तो कमाल का एक डिजाइन बनता है। अब अपने दो ही एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ये वाला एक एलिमेंट हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया। अब इससे फील्ड क्या आएगा इस पॉइंट पर बेटा, इससे फील्ड आएगा ऐसे, डन। इससे फील्ड क्या आएगा ऐसे। मैं सिर्फ दो ही एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूं, हालांकि सारे एलिमेंट से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी यहाँ पे चार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे गुच्छा बनेगा उस पॉइंट पर, और बाद में फील्ड ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए पार हो जाएंगे ऐसे 3D के अंदर। डन, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इधर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बड़ा कोन बनेगा, कोन के बाद में एक पॉइंट आएगा जहां पर सभी फील्ड लाइंस मर्ज हो जाएंगी, फिर एक ओपन होता हुआ कोन बनेगा। डन, तो मैं सिर्फ दो ही एलिमेंट ले रहा हूं। अब मान लेता हूं कि मैं इसके अंदर एंगल, इसका ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा मान लेता हूं, तो ये एंगल भी अपने पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। डन। अब जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो या ये थीटा कंसीडर करने की नीड ही नहीं, आप सीधा यहीं पे कंसीडर थीटा कर लो। तो इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो थीटा के साथ वाला जो अपने पास आएगा ई कोस थीटा, डन। एक वर्टिकल वाला जो अपने पास आएगा ई साइन थीटा। ऐसे ही इस ई के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो यही हॉरिजॉन्टल वाला बनेगा ई कोस थीटा, और एक ई वाला कौन सा बन जाएगा बेटा, ई साइन थीटा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको और मजा आएगा इस चीज को समझने में, जब अपने लॉन्ग वायर वाला किया था। तो अब क्या होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है ऊपर वाला नीचे वाले वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी ई साइन थीटा है और इसका मैग्नीट्यूड भी ई साइन थीटा है, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही एलिमेंट ले रहा हूं, हालांकि ये सारे एलिमेंट वहां पर जब बनाएंगे तो सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एंड फाइनल जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा एक ही डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पॉइंट पर एक ही सिंगल डायरेक्शन हो सकती है। अब इसका मतलब है यहां से अपने को क्या पता लगा कि, या लिख सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट of all surface elements cancel out each other at point P, and all the horizontal components are in same direction which is perpendicular to the plate, which is perpendicular to the plate या plane sheet। अब अपने को ये पता लग गया कि फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहने वाली। डन। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। अब आ जाओ बेटा यहां पर, नेक्स्ट दोबारा फिर से एक बार बना रहा हूं, ये लो इतना सा पीस लिया मैंने, डन। इस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, डन। ये लो यहां पर पॉइंट अपने पास P है। फील्ड का अपने को पता लग गया 3D के अंदर इसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। मान लो ये मैं एक प्लेन शीट हूं तो फील्ड हमेशा हर पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इस साइड में भी और ऑपोजिट साइड में भी, क्योंकि अगर मैं प्लेन शीट हूं तो इसका मतलब मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, इधर भी और ऑपोजिट। डन। अब यहां पर पॉइंट अब अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, अब गॉसियन सरफेस जो है आपकी बुक के अंदर कंसीडर किया गया है क्यूबॉइडल। आप क्यूबॉइडल भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इजी करवाता हूं, इसको सिलेंड्रिकल कर लो बेटा। यहां से ये सिलेंड्रिकल, जब आपको गॉसियन सरफेस पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया भी था कि जब आप कंसीडर करते हो गॉसियन सरफेस तो आपको क्या करना है, आपको
ऐसा गोजियन सरफेस कंसीडर करना है कि जिसके सरफेस पर वो पॉइंट होना चाहिए। डन। अब यहाँ पे अपने पास 3 एरियाज बन गए। कौन कौन से? एक एरिया इसको कंसीडर कर देता हूँ, इधर वाला जो ढक्कन है सिलेंडर का S1, इधर वाला जो ढक्कन है वो इसको S2 मान लेता हूँ, और इधर वाला जो है जो कर्व्ड एरिया इस सिलेंड्रिकल सरफेस का बनेगा उसको S3 मान लेता हूँ। अब अपने पास वही जो चीजें प्रीवियस वीडियो में अपने की थी, अगर बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी फाई आएगा, फाई अपने पास क्या आ जाएगा, फाई नेट इक्वल टू अपने आ जाएगा बेटा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 क्या है? S1 से अटैच फ्लक्स, φ2 S2 से अटैच, और φ3 S3 से अटैच फ्लक्स। डन। अब अपने φ1 अगर निकालना हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाई नेट, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, E डॉट ds किसके रिस्पेक्ट में? S1 के रिस्पेक्ट में, प्लस में E डॉट ds किसके रिस्पेक्ट में? S2 के रिस्पेक्ट में, और प्लस में E डॉट ds S3 के लिए। डन। ये क्लोज सरफेस है। डन। अब इसके बाद में अपने क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास आ गया फाई नेट जो है वो अपने पास आ गया बेटा E ds कोस थीटा किसके लिए? S1 के लिए, प्लस में E ds कोस थीटा किसके लिए? S2 के लिए, प्लस में E ds कोस थीटा किसके लिए? S3 के लिए। अब थीटा देखो, अब S1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इसके प्लेन शीट के परपेंडिकुलर ऑलवेज, और एरिया भी रहेगा इस एरिया के परपेंडिकुलर, यानी दोनों E और एरिया दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, या मान लो दोनों सेम ही डायरेक्शन में। तो इसके लिए थीटा रहेगा 0। थीटा क्या आएगा? 0। किसके लिए? S1 के लिए। ऐसे ही देखो बेटा, यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलर, और इस ढक्कन की यानी इस जो सिलेंड्रिकल जो अपने पास बना उसका जो ये वाला एरिया S2 की, उसकी डायरेक्शन भी उसके परपेंडिकुलर रहने वाली है, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी? सेम। तो S2 के लिए थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन अगर S3 के लिए देखें तो S3 ये है अपने पास, मैं 3D बना रहा हूँ, ये सिलेंडर है, ऐसे ये सिलेंडर है बेटा ये। तो किसी भी पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करता हूं, मान लो यहां पर एक एलिमेंट लिया, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहने वाली है, जबकि फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। तो ऑलवेज जो डायरेक्शन ऑफ एरिया है वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, जबकि फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, यानी थीटा क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो S3 के लिए थीटा क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। बस इसको अपने पुट कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो थीटा आएगा 0, यहाँ पे भी थीटा आएगा 0, यहाँ पे थीटा आ जाएगा 90। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला मैटर तो अपने पास 0 हो गया। अब अपने पास ये बच गया, तो अपने पास क्या बनेगा बेटा? S1 E ds और कोस 0 की वैल्यू यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0, 1 लिख देता हूँ, प्लस में क्या आएगा बेटा? S2 के लिए E ds और कोस 0 की वैल्यू फिर अपने पास 1 आ जाएगी। अब E तो कांस्टेंट है, प्रीवियस वीडियो में जाना था आपने, तो E और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में S2 के लिए E फिर कांस्टेंट है और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होता है? स्मॉल एलिमेंट से कंप्लीट फाइंड करना। तो स्मॉल एलिमेंट से अगर इसका कंप्लीट एरिया फाइंड करता हूं तो ये सर्कल बनेगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अपने पाई आर स्क्वायर कंसीडर नहीं करेंगे, इसको सीधा ही मान लेते हैं। क्या करते हैं कि ds का जो एरिया है मतलब इंटीग्रेशन वो कैपिटल A है, बस सीधा A मान लो। जब A मान लेंगे तो यहाँ पर मैं A पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी A पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा फाई नेट इक्वल टू EA प्लस में EA इक्वल टू 2EA। ये मेरे पास फाई नेट की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास फाई नेट क्या है बेटा? फाई नेट आ गया 2EA। अब अपने लगाते हैं बाई गोजलो। गोजलो ने क्या बोला? गोजलो बोलता है कि फाई नेट जो है वो इक्वल आना चाहिए क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू एनक्लोज देखो, क्यू एनक्लोज, अब इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। इस सिलेंडर के अंदर कितना एरिया है? इतना ही चार्ज आएगा,
जितना इस एरिया के अंदर है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है Q बाई ए, तो Q अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q नेट इन या Q इनक्लोज जो अपने पास वो आ जाएगा सिग्मा ए। डन। यानी इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, पर यूनिट चार्ज सिग्मा है, तो इतने ही एरिया में है ना, ऊपर वाला तो इसके अंदर नहीं है, नीचे वाला भी अंदर नहीं, साइडों वाला भी अंदर नहीं, तो इतना ही इसके अंदर है, तो वहां पर आप Q नेट की जगह या Q एनक्लोज की जगह सिग्मा ए पुट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पे कर सकता हूँ बेटा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ फाई नेट, दिस इज वैल्यू ऑफ फाई नेट, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों फाई की वैल्यू, तो 2EA इक्वल टू अपने आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, ई की अगर वैल्यू निकालता हूं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, और डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एन कैप, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेट या प्लेन शीट, प्लेन शीट के परपेंडिकुलर रहने वाला है। डन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत कमाल का है, या तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आ सकता है सिग्मा और एप्सिलॉन देकर, और बड़ी बात कमाल की चीज क्या है, सिग्मा भी कांस्टेंट है उस सीट के लिए, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है उस सीट के लिए, और भी कमाल की बात क्या है कि इसके अंदर कहीं भी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम शीट नहीं आ रहा, कितनी डिस्टेंस पर है ये नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पर आर वगैरह कुछ नहीं आ रहा। अगर आर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आर इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड आर नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, या फिर आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लेन शीट, plane sheet does not depends on distance of point, distance of point। इसका मतलब समझ रहे हो, बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं। अगर ये प्लेन शीट है तो इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा, उससे दूर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा, उससे दूर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहेगा। ये है कमाल की चीज। यानी जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में देखते हैं ना बेटा, पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। अभी अपने वायर वाला देखा था, तो वायर वाला के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आया था, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो फिर फील्ड वीक होता जाएगा। लेकिन प्लेन शीट के केस में ऐसा नहीं होता, प्लेन शीट से पॉइंट आप चाहे जितना पास ले लो, चाहे जितना दूर ले लो, चाहे और दूर ले लो, फील्ड उतना ही रहेगा, क्योंकि आर से ये इंडिपेंडेंट है, आर पर डिपेंड ही नहीं करता। डन। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट, और बहुत कमाल का डेरिवेशन है, इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, केस स्टडी भी बन सकती है, और ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है बेटा। इसी चीज को क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है प्रूव दैट E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप फॉर प्लेन शीट, ऐसा आ सकता है। दूसरा आ सकता है प्रूव दैट E इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक है। या आपको बोल दिया जाएगा कि एक पॉइंट P है वो x डिस्टेंस पर है, प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x पर डिपेंड ही नहीं करता। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें अपने इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट के लिए क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। चैनल नया है इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।